नमस्कार दोस्तों। अब हम सिक्स एनर्जीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। सिक्स एनर्जीज में सबसे पहली एनर्जी है विंड। विंड एनर्जी से ही सभी एनर्जीज स्टार्ट होती हैं। इस संसार में कोई भी चीज है वो विंड एनर्जी से ही स्टार्ट होती है। विंड एनर्जी यानी कि बर्थ। किसी भी चीज का बर्थ है वो विंड एनर्जी से ही होता है। तो इसलिए विंड एनर्जी की एक विशेषता है बर्थ, यानी कि पैदा होना। कोई भी चीज पैदा हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो एनर्जी उसमें कहलाती है विंड एनर्जी, जिसकी वजह से वो पैदा होते हैं। और इसका सीजन है स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हमें पता है नए पेड़ पौधे खिलते हैं। अगर कोई बीज रोपा जाए तो बसंत ऋतु में वो तेजी से बढ़ जल्दी उगता है। तो ये सब विंड एनर्जी की वजह से ही होता है, क्योंकि इस सीजन में विंड एनर्जी ज्यादा होती है। विंड एनर्जी यानी कि हवा। हवा का एक गुण है मूवमेंट। हवा हमेशा बहती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। तो इस तरह से विंड एनर्जी का एक गुण है मूवमेंट। जहाँ पे विंड एनर्जी होगी वहां पर मूवमेंट होगी। तो हमारी बॉडी में भी मूवमेंट विंड एनर्जी की वजह से ही होती है। यानी कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट है वो जॉइंट्स की वजह से होती है। तो ये जो जॉइंट्स हैं ये विंड एनर्जी की वजह से ही होती हैं। अगर विंड एनर्जी बैलेंस है तो आपके जॉइंट्स काम करेंगे, अदरवाइज आपके जॉइंट्स काम करना बंद कर देंगे या उनका काम करना कम हो जाएगा। आपके जॉइंट्स काम नहीं करेंगे। इसके जो ऑर्गन्स हैं वो हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। यिन ऑर्गन लीवर और यांग ऑर्गन गॉल ब्लैडर। हमारी बॉडी में विंड एनर्जी का मेन जो काम है वो है मसल्स और मूवमेंट। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो ब्लड मूवमेंट है या हमारी आईज मूवमेंट है या हमारी जॉइंट्स मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट जो है वो विंड एनर्जी की वजह से होती है। इसमें हमारी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो यांग एनर्जी की वजह से होती है। क्योंकि हमारे जॉइंट्स तेजी से काम करते हैं। इन्हें हम जब चाहे हिला सकते हैं, जब चाहे। यिंग और यांग में आपको एक फर्क पता होगा कि यिन हमेशा काम करती रहती है, रुकती नहीं है, और यांग एनर्जी कभी काम करती है कभी नहीं करती है। यानी कि यांग जरूरत पड़ने पर काम करती है और यिन एनर्जी हमेशा काम करती रहती है। जैसे कि यिन ऑर्गन्स हमेशा काम करते हैं, बट यांग ऑर्गन्स तभी काम करते हैं जब उनके काम की जरूरत होती है। तो इसी तरह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हम हमेशा काम में नहीं लेते। जब उनकी ज़रूरत होती है, हमें हाथ हिलाना है तो हम तभी हाथ हिलाएंगे, अदरवाइज हम हाथ को रखेंगे। इसकी मूवमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें हम यांग एनर्जी यूज़ करते हैं। अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसमें यांग मेरिडियन लेते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो इसका ट्रीटमेंट हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर करेंगे। और कोई भी मूवमेंट हो, आइज की मूवमेंट है, ये भी हम
गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर करेंगे। तो मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हम गॉल ब्लैडर पर करेंगे, और जिसमें हमें मूवमेंट हमेशा होती रहती है, जैसे कि ब्लड मूवमेंट, ब्लड में हमेशा मूवमेंट चलती रहती है, उसे हम रोक नहीं सकते, और इसे हम यिन ऑर्गन पर या यिन मेरिडियन पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यिन मेरिडियन यानी कि लीवर मेरिडियन। तो इसी तरह से इसका विंड एनर्जी का जो सेकंड काम है वो है मस्कुलर सिस्टम। मसल्स में स्ट्रेंथ विंड एनर्जी की वजह से होती है। हमारी मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो वो विंड एनर्जी की वजह से होती है। इसका मेन जो एनर्जी है वो है विंड। अगर हमें मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे विंड एनर्जी यानी कि लीवर मेरिडियन पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। विंड एनर्जी यानी कि बर्थ, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें विंड एनर्जी ज्यादा होती है। तो विंड एनर्जी का जो पीरियड है वो है 0 से 12। एक बच्चे के पैदा होने से लेके 12 ईयर की एज तक उसमें विंड एनर्जी मेन एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें उसमें इस पीरियड में उसमें कई नए ऑर्गन्स या नए टिश्यूज या नई बोन्स बनती हैं, पैदा होती हैं, तो उसमें विंड एनर्जी की वजह से होती है। तो इस एज में हम अगर नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो विंड एनर्जी की वजह से होती हैं। अब 0 से 12 ईयर में विंड एनर्जी मेन एनर्जी है। तो अगर हम लेके चलें एक बच्चे में उसकी क्या नेचर होती है, चिड़चिड़ापन, अगर हम बच्चे को डांट दें या उसको टोक दें तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये विंड एनर्जी का एक विशेषता है कि अगर किसी में चिड़चिड़ापन है तो मतलब कि उसमें विंड एनर्जी ज्यादा है। सेकंड, गुस्सा, ये इमोशंस, गुस्सा इमोशन, अगर किसी में गुस्सा ज्यादा है तो वो विंड एनर्जी की वजह से है। गुस्से की एनर्जी है वो विंड एनर्जी है। गुस्सा 2 टाइप का होता है, यिन और यांग। यिन गुस्सा यानी कि जो हमेशा फेस पर दिखता है, देखने में ऐसे लगता है कि ये आदमी गुस्से वाला है और उसकी हर बात में एंगरनेस दिखता है, तो वो होता है यिन एंगर। जो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने लगे, यिन एंगर। और यांग एंगर, जब गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो मार पिटाई पे आ जाए या चीजें तोड़ने लगे, ऐसा गुस्सा जो एग्रेसिव हो, इस गुस्से को यांग एंगर कहते हैं। यांग एंगर कभी कभी आने वाला होता है और यिन एंगर हमेशा बना रहता है। यांग एंगर में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, बट यिन एंगर में समझ होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसा जो गुस्सा है वो यिन एंगर है। अब इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है आईज, यानी कि अगर आईज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे लीवर मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारे यिन मेरिडियन से रिलेटेड है। अगर आईज में कोई प्रॉब्लम है तो हम लीवर मेरिडियन पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
विंड एनर्जी हमारी स्किन से कैसे रिलेटेड है? हमारी स्किन का जो कलर है उसे विंड एनर्जी कंट्रोल करती है। लीवर का जो काम है वो है हमारी स्किन कलर को कंट्रोल करना। तो स्किन कलर में अगर हम देखते हैं तो वो भी हम लीवर मेरिडियन पर ट्रीट करेंगे। अगर स्किन में कहीं पर रेडनेस है या येलिशनेस है या स्किन में डार्क सर्कल हैं या रेड सर्कल हैं तो उसका डायग्नोज हम लीवर मेरिडियन पर करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी हम विंड मेरिडियन पर करते हैं। अब 0 से 12 ईयर की एज में और क्या होता है? बच्चे में ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने की विशेषता भी विंड एनर्जी की है। विंड एनर्जी हाइट को इस तरह से बढ़ाती है। इस तरह से बढ़ने वाली चीज कोई भी हो जो कि ऊपर को जाती है तो वो विंड एनर्जी की वजह से होती है। तो इस तरह से हाइट बढ़ने का गुण, अगर किसी में हमें हाइट बढ़ानी है तो उसमें हम विंड एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट है वो विंड एनर्जी की वजह से है। अगर चीजों में टेढ़ापन है या बेढंगी है तो वो सारा जो है विंड एनर्जी की वजह से होता है। अगर विंड एनर्जी इनबैलेंस है तो चीजों में टेढ़ापन होगा, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या जॉइंट्स में टेढ़ापन होगा। तो वो सारा हमारे हेयर, कर्ली हेयर विंड एनर्जी की वजह से होती हैं। अगर किसी के हेयर कर्ली हैं तो अगर हेयर में से विंड एनर्जी को कम कर दिया जाए तो उसका जो हेयर का कर्लीनेस है वो खत्म हो जाएगा और उसके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर कोई हेयर कर्ली करना चाहता है तो हेयर में विंड एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। तो ये है विंड एनर्जी की विशेषताएं। तो आपको इनको अच्छी तरह से याद करना होगा, इनको समझना होगा। इनको आप अगर नेचर के साथ जोड़ के देखें तो इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी कि 0 से 12 ईयर की एज तक की बच्ची में क्या नेचर होती है। तो वही नेचर हम विंड एनर्जी में देखते हैं कि अगर किसी में वो नेचर दिख रही है तो विंड एनर्जी से रिलेटेड है। 12 ईयर तक की एज तक बच्चे की ऑलमोस्ट ग्रोथ हो जाती है। कोई भी नया ऑर्गन बनना है, कोई भी नई बोन्स या सेल्स वगैरह का जो बर्थ होता है तो वो हो जाता है। सेल्स का जो बर्थ है वो तो हमेशा चलता रहता है, वो भी विंड एनर्जी की वजह से होता है। तो ये सारा जो है विंड एनर्जी का काम है। तो इसे आप अच्छी तरह से जानें। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट एनर्जी के बारे में जानेंगे, यानी कि इसकी नेक्स्ट एनर्जी।